अब हम लोग जीव की दशा पहले पढ़ेंगे। जीव दशा कुछ एक सुन भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। छिन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समझी अमर ही मानी। घर घर नीके रंग्यो रचियो, छिन छिन में कपि नटलो नाच्यो। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। वै 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 गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे भाई, जीव की दशा क्या है सुनो। हरि जस अमृत तज विष खाई, कि भगवान का यशोगुण छोड़ करके, यशोगुण गान छोड़ करके, जो अमृत समान है, उनका यश जो अमृत समान है, उसको छोड़ करके विषय का विष विष खा रहे हैं। विष, अमृत लेने के बजाय विष का भक्षण कर रहे हैं। इस अज्ञानी जीव की दशा तो देखो। छिन भंगुर यह देह है, न जानी, ये नहीं जानते, इनको लगता है ये हमेशा रहने वाले। उल्टी समझ अमर ही मान। छिन भंगुर, क्षण भंगुरी यह देह है, क्षण भंगुरी यह जीवन है, फिर भी इनको लगता है कि ये बस अमर है। रोज विष खा रहे हैं, विषय भोग जब ले रहे हैं तो विष है, रोज विष खा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जी रहे हैं। भगवान के नाम चरित्र यश, वो अमृत छोड़ दिया इन्होंने, वो तो ले नहीं रहे, बिल्कुल विष खा रहे हैं, विष रो ले रहे हैं, अमृत ले नहीं रहे, लेकिन इन्हें क्या लग रहा है, हम तो बस जी रहे हैं। असली जीना तो वो होता है जितने देर तुम भगवान को याद कर रहे हो। अगर 24 घंटा भगवान को कोई याद कर रहा है तो वो जी रहा है, नहीं तो केवल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। जीव की दशा ये है। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपि नटनो लो नाचो। मिट्टी के घर बनाए, घर के अंदर गृहिणी आई, और पति पत्नी में ऐसा मोह है, एक दूसरे को नचा रहे हैं, एक दूसरे की उंगलियों पर, मोह में। सब तो मिट्टी के खिलौने हैं, घर भी मिट्टी का, कितना भी बड़ा महल बना दो, बनता किससे है, ईंटे से ना। ईंटा किसका है, मिट्टी का ना। मिट्टी का बड़ा घर बना लेंगे, छेक लेंगे कितने एकड़ लैंड, और खुद जिससे प्रेम कर रहे हैं वो किसका बना। पति भी तो मिट्टी का, पत्नी भी तो मिट्टी की, बच्चे भी तो मिट्टी के, सब कुछ तो मिट्टी का, पंचभूतात्मक, मलमूत्र के भांड सब। लेकिन ऐसा नाच नाचते हैं, एक दूसरे के लिए नचा रहे हैं, कभी प्रेम से नचा रहे हैं, कभी डांट के नचा रहे हैं, कभी भय से नचा रहे हैं। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपि नटलो नाच्यो। मिट्टी के बने घर और गृह स्वामी पत्नी के मोहराग रंग में ऐसा रंग गया है कि क्षण क्षण में पालतू वानर पशु की भांति पत्नी के इशारे पर नाचता रहता है। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। अरे, जगत के व्यवहार में ऐसे मगन रहा कि कभी भी हरि भजन की चिंता नहीं करी। वही गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। इस प्रकार जगत के गोरख धंधों में अपनी समस्त आयु खो दी, जैसे श्रावण मास में प्रवाहमयी सरिता का जल देखते देखते आगे सरक जाता है। बारिश में बहुत बारिश गिरती है ना, तो कहीं कहीं लगेगा इतना पानी भर गया, और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म, 2 दिन में हो तो पानी गायब, कहाँ गायब पता नहीं, कितना भी बाढ़ आया हो गायब। ये जीवन बिल्कुल उस बरसात जैसा है,
इतना लंबा जीवन बिना हरि भजन का ऐसे बह जाएगा कि पूछो ही मत। तो याद दिलाने की जीव की ये दशा है कि उसे ख्याल ही नहीं है कि जीवन बीता जा रहा है, जैसे सावन सरिता को पानी। द्वैश्वासाया घट में चले, जो बिछिरे ते फेरी न मिले। माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। दो सर्वविदित है कि मनुष्य के शरीर में दो सांस चल रही है, बस सांस का आना सांस का जाना, सांस का आना सांस का जाना। ये किस दिन रुक जाएगी? जो बिछड़े तो फिर ना मिले। एक बार ये चली जाएगी ये सांस, फिर मिलेगी कब पता नहीं। मनुष्य शरीर ये कब मिलेगा पता नहीं। माया सुख में ऐसे लिपटे हैं, विषय स्वाद सर्वस्व हूं जाने। जितना विषय है, विषय भोग की जो कामना है, वही उन्हें सर्वस्व लगता है। ये भूल जाते हैं कि एक पल में सब खत्म हो जाएगा। दुख की बात है कि अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व मानता है, माया सुख में बुरी तरह से लिप्त हो गया है। कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो, महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधी सब भूलानी। रसनाथ की ना बोलियो जाई, बार बार मन में पछताई। जम किंकर जब दही दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंजन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। रोम रोम पीड़ा दुख पावे, हरि के हरि बिन के नु छुड़ावे। ताको नाम न लियो अभागे, कब हूँ सोवत सुपन न जागे। कब अब मुख नहीं निसरत हरि मानी, पित्त वायु कफ घेर्यो आनी। कह रहे हैं कि परम सुख का जो स्वरूप है कृष्ण भजन, कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो। अरे कृष्ण के भजन के प्रति तुम्हें कभी रुचि ही नहीं आई। महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। अपनी महामूढ़ता के कारण शाश्वत आनंद से वंचित रह गया जीव। काल समय जब आई तुलानी, अब जब मृत्यु का क्षण आया तो चेतना विलुप्त हो रही है, अब गायब हो रही है। और तन मन की सब सुधे अब भुलानी। अब मृत्यु का समय जब आता है, व्यक्ति एकदम हताश पड़ा होता है। क्या विषय सुख, जीवन पर्यंत खाए होते हैं, लेकिन जब जब आईसीयू में पड़े होते हैं, खाना भी ऐसे लिक्विड लिक्विड देते हैं, कई कई दिन तो भूखे ही पड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु का क्षण आया तो समस्त चेतना विलुप्त हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। अब तो पछताने के सिवाय और कुछ वश का नहीं रहा। रसना था कि न बोलियो जाई। रसना थक गई, जीभ थक गई, बोलना चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। बार बार मन में पछताई, बार बार मन से पछताता है। जम किंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। मृत्यु के समय पर यम किंकर, यमदूत दिखाई देने लगते हैं, और सच में दिखते हैं। मैंने कहा ना, मैं बहुत इन लोगों के पास रही हूँ, सेवा करी हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता था। जब मैंने गीता पढ़ी और जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि वो, मैं कभी मेरे दिमाग से जाता नहीं है बात की लाइफ इज इतनी फिकल है, लाइफ इतनी छोटी है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ये मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। और डेथ क्या होता है, मैंने ये सब्जेक्ट को समझा, देखा, लोगों के पास जा जा करके, पढ़ पढ़ के नहीं, उस जगह पे रह करके उनको देखा। तब जब अब देखा है, तो अब यहाँ जब पढ़ती हूँ तो रिलेट करते बनता कि हाँ, अंतकाल में यही तो स्थिति है। वो बोल ही नहीं पाते। जीवन पर्यंत जो इतना ठाट बाट से रहे, वो ऐसे रहते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते, सारा टैलेंट उनका धरा का धरा। और ये भी देखा कि उनको दिखाई देते हैं
यमदूत काले काले आ रहे हैं, भयानक भयानक आ रहे हैं। मेरे पहचान में एक आंटी थी, मैं छोटी थी तभी, 12-13 साल की होंगी। तो एक आंटी थी, उनको ऐसा पता नहीं क्या हो गया था, वो बाथरूम में जाती थी तो उनको दिखाई देते थे यमदूत अंतकाल में। तो उन्होंने आकर के हमारे घर में कहा, अरे हमें तो पता नहीं क्या क्या भयंकर भयंकर दिखाई देते हैं, अब तो हमको बाथरूम जाने में डर लगता है। उन्होंने ऐसा बोला होगा, एंड विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में उनका डेथ हो गया था। ये मतलब सब जगह फैल गई थी, क्योंकि वो इतनी डरने लगी थी कि बाथरूम में कोई ना कोई आ रहा है। अभी रिसेंटली कोई हमारे पहचान में किसी की मृत्यु हुई, तो उनके घर में उनके पति बोल रहे थे जिनकी मृत्यु हुई, कि अरे हमने 2 दिन पहले किचन में देखा काले काले लोग कुछ आए हुए हैं। और जिनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई ऐसे एकदम झटके में हुई, वो बाथरूम गई, बाथरूम में मृत्यु हो गई, और आधे घंटे से बाथरूम खोला नहीं था। पति गए देखने, खाली पति पत्नी रहते थे घर के अंदर, पति गए देखने तो मृत्यु हो गई। दिख रहा था उन लोगों को, घर के अंदर ही दिख रहा था। तो ये जब कहते हैं तो ये मतलब ये है, ऐसा होता है। मृत्यु काल के समय पे ये सारे लोग आते हैं। हमने अजामिल की कथा पढ़ी है, यमदूत और विष्णुदूत की। अब यमदूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इतने हेल्पलेस हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने अगर भगवान का नाम प्रैक्टिस किया है, किसी को भक्तों का संग मिला है, तो उनको तो भगवान उनके लिए कृपा करते हैं, निश्चित करते हैं। उनके लिए आजू बाजू ऐसे भक्त आ जाएंगे, मृत्यु काल के समय पर ही वो भगवान का नाम ले लेकर के सुना देंगे, कीर्तन कर चलता रहेगा। या उन्होंने अगर जीवन पर्यंत भक्ति की है, कोई आजू बाजू नहीं भी होगा, तो भी उनके अंदर में अगर भक्ति, अगर ये नाम चल रहा है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि नींद में भी तुम्हारा नाम चलता रहे, नींद में भी। तो जिसने ऐसा नाम जपा है, तो वो तो पड़ा है ना आईसीयू में, फिर भी उसको भगवान नहीं छोड़ेंगे, उसको तो भगवान आकर के लेकर के जाएंगे। यमदूत नहीं आते, विष्णुदूत आते हैं। ये मेहनत करना बहुत जरूरी है, जीते जी। जब जीते जी मेहनत करेंगे तो मृत्युशैया पे ये आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे यमदूत। तो यहाँ वही सिखा रहे, जम किंकर जब दई दिखाई, जब यम किंकर आ जाते हैं, महाभयानक स्थिति हो जाती है। रंजन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाय। कह रहे कि जब जीवन था, जब तुम्हारे पास ताकत थी, तब तुमने भगवान की भक्ति नहीं करी, अब अंतकाल में कौन तुम्हारा सहायता करेगा। रोम रोम पीड़ा दुख पावे, रोम रोम में पीड़ा हो रही है। हरि के हरि बिन कौन छुड़ावे, अब आपको कौन छुड़ाए। हरि रूपी सिंह के अतिरिक्त किसका सामर्थ्य है जो आपके दुख का विमोचन कर सकेगा। ताको नाम न लियो अभागो, कब हूं सोवत सुपन न जागो। अरे अभागे, कैसे जीवन बिता दिया, उसका नाम नहीं लिया, श्री हरि का नाम नहीं लिया, न सोते न जागते न स्वपन में। अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, पित्त वायु कफ घेरियो आनी। अब मृत्युशैया मतलब बीमार पड़े हैं ना, अंतिम समय आ गया तो बीमार पड़े, तो इतना कफ भर गया है, अब क्या बोलेंगे, अब वाणी से क्या निकलेगा। और वाणी से अगर जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं निकला तो मृत्युशैया पे निकलेगा ही नहीं। तो कहते हैं अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, अब मुख से तो हरि वाणी नहीं निकल रही है, निसरित नहीं हो रही है। हाय हाय, कितने बड़े कष्ट की बात है। प्राणांत काल में जब कफ वात और पित्त से गिर जाता है, तब तो वाणी से हरि शब्द भी नहीं बोल पाता है। नाम की महिमा एक चौपाई में दे रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। कह रहे कि श्री हरि नाम एक अकेला नाम त्रैलोक ही तारे, कल्याणकारी है, इसमें अमित शक्ति है। एक बार के उच्चारण मात्र से यह अनंत लाभ से परिपूरित कर देने वाला है। श्री हरि का केवल एक नाम त्रिलोकी के समस्त जीवधारियों को तारने में समर्थ है। कैसे ह्यूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत है उत्तम गति भगवान। जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे, यह जानी नहीं जाई। कह रहे कि अतएव हे मानव, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान। किसी भी प्रकार से तुम हरि नाम लो, किसी भी प्रकार से, खेलते हुए, हंसते हुए, अजान मतलब अनजाने बन करके, उपेक्षा में।
कैसे हूँ हरि नाम ले खेलत हसत जान, ऐसे हो कुदेत है उत्तम गति भगवान। जो संस्कृत के श्लोक होते ना, भगवान नाम महिमा, वो इतने सरल शब्दों में लिख दिया कि तुम हंसते खेलते अनजाने में नाम ले लो, कैसे भी तुम उनका नाम ले लो, फिर भी ऐसे को भी भगवान उत्तम गति देते हैं। जो कोई साची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे यह जानी नहीं जाई। कहते हैं विश्वास रख कि दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वाले को भी उत्तम उत्तम गति देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है, तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। कह रहे जो ऐसे ही नाम ले रहा है उसको मुक्त कर दे रहे हैं, उसको उत्तम गति दे रहे हैं। तो अगर तुम प्रेम से उनका नाम लोगे तो भगवान क्या देंगे, तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। सब धर्मनि पर जगमगे कृष्ण नाम सरताज, जैसे वन के मृगनी में गाजत है मृगराज। सब धर्मों का शिरोमणि एक कृष्ण नाम है। सब धर्मन पे जगमगे कृष्ण नाम सरताज, जैसे वन के मृगन में, जैसे वन के समस्त पक्षुओं में मृगराज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम सभी नामों के ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं लेकिन उनमें से सिंह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही सभी धर्मों में के सभी धर्म में बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन सब धर्मों में एक ही नाम सर्वश्रेष्ठ निकल के आता है, कृष्ण नाम सरताज। अब चौपाई दे रहे हैं, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। पापी एक अजामिल भयो, अदम बीज तिन तरु निर्मयो, सुतहित नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ ही गयो, ऐसे बहुत पात की तरे, हरि हरि कहत पाप सब जरे। कहते हैं कि एक था पापी अजामिल, अधम बीज, न जाने कितने पाप किए, लेकिन हरि नाम से अजामिल मुक्त हो गया। जिन किन्हीं लोगों ने स्वर्ग आदि फलों की आकांक्षा से अन्यान्य दान व्रत यज्ञादि धर्म रूपी पशुओं का आश्रय लेकर कृष्ण राम रूपी सिंह मृगराज का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने अपनी बड़ी हानि कर डाली। वे परम पद प्राप्ति जैसे लोभ से वंचित रह गए। कृष्ण नाम नहीं लीन हो जीनी, कीनो बड़ो अकाज, धर्म मृगन पाछे लगियो, छाड़ी नाम मृगराज। कह रहे हैं तो अजामिल की उन्होंने कथा बताई कि अजामिल का देखो कैसे कल्याण हो गया। भले उसने पाप पूर्वक जीवन लिया था, केवल अपने बेटे का नाम नारायण नारायण लिया, केवल उस नारायण नाम के प्रताप से उसको वैकुंठ मिल गया। ऐसे न जाने कितने पातकी तर गए, हरि हरि कहत पाप सब जरे। केवल हरि हरि नाम दोहराने से आपके पाप जर जाएंगे, विश्वास रखने की बात है। और कहते हैं जो कृष्ण का नाम नहीं लेता, कृष्ण नाम लीन हो न जिनी, अरे उन्होंने अपना बड़ा अनर्थ कर लिया। धर्म मृगनी पाछे लागो, अरे अलग अलग जानवरों के पीछे क्यों भाग रहे हो, जब कृष्ण नाम जैसा सिंह नाम है, ये नरहरि नाम है, तो इनका नाम लो ना, तुम्हें यहां वहां भागने की क्या जरूरत है। दान पुण्य नृग निप बड़कियो, सोले अंधकूप में दियो, धर्मनि में अरुझाए भुलाने, विधि प्रपंच सबे जग जाने। राजा एक बड़ा दानी था, उसने बड़े बड़े यज्ञ दान आदि किए थे, किंतु एक त्रुटि के कारण उसे अंधकूप में गिरना पड़ा था। अतएव सामान्य धर्मों की उलझना विधि प्रपंच में उलझना है। यह ना तो मुक्ति का मार्ग है ना भक्ति का मार्ग है। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सौ करे बनाई, एक नाम बिन कृष्ण के सबे अवधि वह जाई। कह रहे हैं कि
कोटि धर्म व्रत निगम रटी, बहुत सारे आपने धर्म किए होंगे, बहुत सारे विधि विधान फॉलो किए होंगे पहले बिना जाने सुने, यज्ञ तप दान तीर्थाटन बहुत कुछ किया होगा, अन्य अन्य देवी देवताओं के निमित्त किया होगा, स्वर्ग आदि का सुख भोगने के लिए किया होगा, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण सबसे मुक्ति के लिए किया होगा, नवग्रहों को आपने खूब मनाया होगा, जिसने जो बोला आपने सब किया, जो जो विधि बोली गई थी सब किया गया, लेकिन एक नाम बिन कृष्ण के सब है अविधि, अविधि हो जाए। बिना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ये सारी विधियां अविधि है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और यही बात गीता में भगवान बताते हैं। तो गीता में जो भगवान ने बताया वो इतने सरल शब्दों में यहां बता रहे हैं। धर्म कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। नाम ही सो जिनि बांध्यो ना तो, जग के सुख सो 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 भयो हाथो। मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम। एक रस नित आनंदमय, सत्य श्याम को नाम। कहते हैं कि कोटि धर्म जो, तुम कोटि कोटि धर्म करो, लेकिन भगवान कृष्ण ये नाम अगर नहीं रट रहे हो तो कोई तुम्हारी गति होने वाली नहीं है। नाम ही सो जिन्हों बांध्यो नातो, जिन्होंने नाम के साथ, भगवान कृष्ण के नाम के साथ नाता बांध लिया, जग के सुख सारा उनको प्राप्त हो गया। जब जिस किसी भाग्यशाली ने श्री हरि के नाम से अपना संबंध जोड़ लिया है, वह विषय सुख रूपी संसार से सर्वथा मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः निश्चित है कि सामान्य धर्माचरणों से मिलने वाले संसार और उनके विषय सुख केवल जीव की तृष्णा मात्र है एवं दुखालय है। नित्य आनंदमय शाश्वत सुख तो केवल कृष्ण के नाम में ही है। मिथ्या लालच जगत सुख, जगत का सुख मिथ्या है, लालच। सब ही दुख के धाम, सब दुखों का धाम है। इस एक रस नित आनंद में, एक ही रस नित आनंद में सत्य श्याम को नाम, भगवान का नाम ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट है।